हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरिता और आपके अपने चैनल सोहम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम डायरेक्टिंग का सेकंड एलिमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, आगे जाके आप बीबीए एमबीए करते हैं तो उसमें इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, इसको समझेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन बाय जॉर्ज आर टेरी। देन मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स को समझेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। देन वील डिस्कस फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू से कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे, और चैनल को लास्ट तक देखकर लाइक ज़रूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है मोटिवेशन का, और फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि जॉर्ज आर टेरी ने दी है। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स अ विलिंगनेस टू डू अ वर्क विदाउट मेकिंग एनी फोर्स ऑन द इंडिविजुअल्स। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक ऐसा टर्म है साइकोलॉजी का जिसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर विलिंगनेस, इच्छा शक्ति को जनरेट करना, जिससे कि वो बिना किसी फोर्स को महसूस किए, बिना किसी प्रेशर को महसूस किए वो अपने उस काम को बहुत अच्छे से करे। तो इसको कहते हैं हम मोटिवेशन, विलिंगनेस टू डू वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर और फोर्स। सो ये होगी सिंपल मीनिंग इसकी। अब डेफिनेशन जो जॉर्ज आर टेरी ने कही है वो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मोटिवेशन इज द डिजायर विद इन एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलेट्स हिम और हर टू एक्शन। मोटिवेशन एक ऐसा डिज़ायर होता है इंडिविजुअल के अंदर जो कि उसको स्टिमुलेट करता है, जो कि उसको इंड्यूस करता है, इंस्पायर करता है किसी एक्शन को करने के लिए। तो ये डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको मीनिंग और डेफिनेशन मोटिवेशन का समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। अब हम समझेंगे इंटर रिलेटेड टर्म्स जो इसमें बार बार यूज़ होते हैं, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स, इनके बारे में हम समझेंगे। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी है जो कि प्यासे कौवे की कहानी थी, दैट वाज थर्स्टी क्रो। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स क्या होता है। मोटिव, अ मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जाइजेस एन इंडिविजुअल टू मूव और बिहेव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। किसी भी तरह के जो गोल्स हैं उनकी तरफ, उनको फुलफिल करने के लिए जो अंदर से एक डिज़ायर उत्पन्न होती है, अंदर से जो एक इनर स्टेट होता है कि कोई भी इंडिविजुअल मूव करता है एक्शन करने के लिए, उसको हम कहते हैं मोटिव। मोटिवेशन स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मतलब स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना लोगों को, जिससे कि वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। देन मोटिवेटर्स, दीज आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मोटिवेटर्स क्या होते हैं? किसी तरह के इंसेंटिव्स हो गए, ये टेक्निक्स हो गए जो मोटिवेट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती हैं इंडिविजुअल्स के लिए। ये हो गए हमारे मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। अब जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग मोटिव, मोटिवेशन को हम समझते हैं क्या होते हैं। जैसे कि कौवा था, तो कौवे का मोटिव क्या था कि उसे कहीं से भी, उतने भरी गर्मी में उसे कहीं से भी पानी मिल जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। तो उसका मोटिव था कि उसकी प्यास बुझ जाए, मेन मोटिव था। अब मोटिवेशन क्या हुआ, उसको जब वो पानी का घड़ा दिखा जिसमें थोड़ा पानी था, तो वो उसके लिए मोटिवेशन था। उसे और कहीं पानी नहीं मिल रहा था, वो एकमात्र एक ऐसा चीज़ था जहाँ उसे पानी मिला। तो फिर उसने क्या किया, उसके अंदर पत्थर डाले। उसने वो मोटिवेशन, मतलब अंदर से पानी को कैसे वो पिए, तो उसके लिए उसने एक्शन किया। वो हुआ मोटिवेशन का प्रोसेस, जो एक एक कंकड़ उसने डाले और पानी को वो ऊपर तक लेकर आया। उसके बाद इसमें मोटिवेटर ये था, मोटिवेटर था पानी, जो कि उस लास्ट में उसको मिला और उसने अपने आप को सेटिस्फाई किया। तो इस तरह से हमने इन तीनों को समझा। आई होप आपको मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स अच्छे से समझ में आया होगा।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। इसमें सबसे पहला जो है वो है साइकोलॉजिकल फेनोमेना। अब मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से इनर फीलिंग होती है, किसी की भी पर्सनल फीलिंग होती है, जो कि पर्सन किसी भी टास्क को करने के लिए वो अपने आप को उसको स्टिमुलेट करता है, अपने आप को वो मूव करता है किसी एक्शंस को करने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना हो गया। इंटरनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग, जिसमें किसी का दबाव नहीं होगा, किसी तरह का फोर्स नहीं होगा, अपने आप ही विलिंगनेस होगी किसी काम को करने के लिए। देन नेक्स्ट है इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब हमने मोटिवेशन किसी को किया, तो मोटिवेशन जो होगा वो किसी गोल को पूरा करने के लिए होगा। तो जब किसी गोल को पूरा करना, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो या किसी पर्सन के पर्सनल गोल्स हों, तो उनको अचीव करने के लिए अगर वो मोटिवेट होता है, उसके अंदर विलिंगनेस जनरेट होती है, तो वो अपने गोल्स को पर्सन अचीव कर सकता है अच्छे से। देन है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब मोटिवेशन जो है बोथ तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव इन द सेंस कि काफ़ी लोग होता है कि पॉजिटिव सेंस में किसी चीज़ को लेकर मोटिवेट नहीं होते हैं। कुछ लोगों पर नेगेटिव टेक्निक्स भी अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर है, हर किसी का जो एस्पिरेशंस होता है, जब बिहेवियर होता है वो पूरा चेंज होता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग एक जैसा नहीं सोचता, तो इसीलिए सब पर मोटिवेशन की टेक्निक अलग अलग से यूज़ की जाती है, अलग अलग तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। एक ग्रुप एक तरह से एक टेक्निक यूज़ करके मोटिवेट नहीं होगा। देन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की नीड है, अलग अलग तरह से मोटिवेट होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसको समझना मुश्किल होता है कि किसको, इसके पहले हमें काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, जज करना पड़ता है, बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन सा पर्सन किस तरह से मोटिवेट होगा। तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है। अब अगर इसको और अच्छे से समझना है, तो जैसे कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं, टोटल जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है पढ़ने की या समझने की, सेम लेवल की नहीं होती है। हर पर्सन अलग तरह से पढ़ना चाहता है। किसी को डायग्राम्स के थ्रू समझ में आता है, किसी को थ्योरी पढ़ने से समझ में आता है, किसी को स्टोरीज़ के थ्रू समझ में आता है। तो अलग अलग तरह से टीचर मोटिवेट करती है कि वो बहुत अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उस जो भी टॉपिक समझा रही है उसकी ले सके। तो इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं। अब लास्ट है डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इसको इसीलिए कहा कि हमें पता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोजेनियस इन देयर बिहेवियर और एस्पिरेशंस। अलग अलग तरह का उनका नीड होता है, अलग तरह का सोच होता है, विचार होता है, तो सब डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। तो इसमें क्या होता है कि उनकी नीड्स भी अनलिमिटेड होती हैं। एक नीड पूरी होती है, दूसरी अराइज हो जाती है, तो उस तरह से ये चेंजिंग होता रहता है। तो एक हमेशा डायनेमिक रहेगा, मतलब चेंजिंग प्रोसेस रहेगा। एक नीड फुलफिल होगी, फिर हमें दूसरे के लिए उसे मोटिवेट करना होगा। जैसे कि अगर किसी पर्सन की नीड हो गई कि उसको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट मिल गई उसे सोसाइटी में, तो उसको लगेगा कि चलो मुझे प्रमोशन के लिए वर्क करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे और हाई लेवल चाहिए। तो ये डायनेमिक इन नेचर होता है। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस इसीलिए कहा है क्योंकि कोई भी नीड एक बार में सेटिस्फाई होने के बाद वो दूसरी नीड को अराइज कर देती है। तो इसीलिए ये मोटिवेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये तो था सारा नेचर ऑफ मोटिवेशन जो हमने समझा, और आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।